उनके विरोध में भीड़ भी एकत्र हो गई। तब न्यायकर्ताओं ने कपड़े उतरवाकर उन्हें कोड़े लगाने का आदेश दिया। उन्होंने पौलुस और सीलस को खूब पिटवाया और कारापाल को बड़ी सावधानी से उनकी रखवाली करने का आदेश देकर उन्हें बंदीगृह में डलवा दिया। कारापाल ने ऐसा आदेश पाकर उन्हें भीतरी बंदीगृह में रखा और उनके पैर काठ में जकड़ दिए। आधी रात के समय जब पौलुस तथा सीलस प्रार्थना करते हुए ईश्वर की स्तुति गा रहे थे और कैदी उन्हें सुन रहे थे, तो एकाएक इतना भारी भूकंप हुआ कि बंदीगृह की नींद हिल गई। उसी क्षण सब द्वार खुल गए और सब कैदियों की बेड़ियां ढीली पड़ गईं। कारापाल जाग उठा और बंदीगृह के द्वार खुले देखकर समझ गया कि कैदी भाग गए हैं। इसलिए उसने तलवार खींचकर आत्महत्या करनी चाहिए, किंतु पौलुस ने ऊंचे स्वर से पुकार कर कहा, अपनी हानि मत कीजिए, हम सब यही हैं। तब कारापाल चिराग मंगाकर भीतर दौड़ा और कांपते हुए पौलुस तथा सीलस के चरणों पर गिर पड़ा। उसने उन्हें बाहर ले जाकर कहा, सज्जनों, मुक्ति प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? उन्होंने उत्तर दिया, आप प्रभु ईसा में विश्वास कीजिए तो आपको और आपके परिवार को मुक्ति प्राप्त होगी। इसके बाद उन्होंने कारापाल और उसके सब घर वालों को ईश्वर का वचन सुनाया। उसने रात को उसी घड़ी उन्हें ले जाकर उनके घाव धोए। इसके तुरंत बाद उसने और उसके सारे परिवार ने बपतिस्मा ग्रहण किया। तब उसने पौलुस और सीलस को अपने यहाँ ले जाकर भोजन कराया और अपने सारे परिवार के साथ आनंद मनाया, क्योंकि उन्होंने ईश्वर में विश्वास किया था। सुसमाचार यूहन्ना 16:5-11। अब मैं उसके पास जा रहा हूँ जिसने मुझे भेजा, और तुम लोगों में कोई मुझसे यह नहीं पूछता कि आप कहाँ जा रहे हैं। मैंने तुमसे यह कहा है, इसलिए तुम्हारे हृदय शोक से भर गए हैं। फिर भी मैं तुम लोगों से सच कहता हूँ, तुम्हारा कल्याण इसमें है कि मैं चला जाऊँ। यदि मैं नहीं जाऊँगा तो सहायक तुम्हारे पास नहीं आएगा। यदि मैं जाऊँगा तो मैं उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। जब वह आएगा तो पाप, धार्मिकता और दंडाज्ञा के विषय में संसार का भ्रम प्रमाणित कर देगा। पाप के विषय में, क्योंकि वे मुझ में विश्वास नहीं करते। धार्मिकता के विषय में, क्योंकि मैं पिता के पास जा रहा हूँ और तुम मुझे और नहीं देखोगे। दंडाज्ञा के विषय में, क्योंकि इस संसार का नायक दोषी ठहराया जा चुका है। आज के सुसमाचार में संत यूहन्ना संसार में पवित्र आत्मा की भूमिका के बारे में बतलाते हैं। आत्मा का आरंभिक कार्य पापमय संसार को दोषी ठहराना है, क्योंकि संसार ने प्रभु यीशु में विश्वास करने से इनकार कर दिया। प्रभु यीशु को अस्वीकार करके संसार ने ईश्वर और उद्धार के लिए उसकी योजना को भी अस्वीकार कर दिया। पवित्र आत्मा लोगों को उनके गलत कामों से अवगत कराएगा। जब पेतरुस ने पेंतेकोस्त के दिन अपना प्रथम प्रवचन दिया तो उनके श्रोता गहराई से प्रभावित हुए। उनकी आंतरिक आंखें खुल गई, उन्हें अपने पापमय स्वभाव का ज्ञान हो गया और उन्होंने दिल से पश्चाताप करते हुए बपतिस्मा ग्रहण किया। यह पवित्र आत्मा का कार्य था। आजकल कई लोग पाप को ईश्वर के खिलाफ विद्रोह के रूप में स्वीकार करने से इनकार करते हैं। पोप फ्रांसिस के शब्दों में, जब लोग पाप की भावना अर्थात अपराध बोध खो देते हैं तो वे एक ऐसा त्रुटिपूर्ण दृष्टिकोण विकसित करते हैं जिसके अनुसार वे कुछ भी कर सकते हैं। एक ऐसी गलत धारणा कि इंसान अपने आप में कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र है और उसका हर कार्य ठीक है। क्या हम इस दृष्टिकोण के शिकार हैं? क्या हमें पाप को पाप के रूप में देखने में दिक्कत होती है? तो आज ही हमें पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन की जरूरत है। प्रभु का आत्मा पाप को लेकर हमारी धारणा को ठीक करे। ईश्वर की जो भी योजना है वह पूरी होकर रहती है, फिर चाहे दुनिया के लोग उसे विफल बनाने की कितनी भी कोशिश कर लें। फिलिप्पी के लोग रोमी संस्कृति को मानने वाले लोग थे
और यहूदी धर्म और संस्कृति के विरुद्ध था। उन्होंने प्रेरितों के समय में यरूशलेम पर आक्रमण किया था और यरूशलेम मंदिर को नष्ट कर दिया था। इसलिए प्रेरितों पर आक्रमण करना, उन पर अत्याचार करना, उनके विरुद्ध लोगों को भड़काना फिलिप्पी के लोगों के लिए कोई मुश्किल काम नहीं था। इसलिए आज के पहले पाठ में हम देखते हैं कि वे मारपीट कर और घायल करके बंदीगृह में डाल देते हैं। बंदीगृह का अधिकारी अपनी जिम्मेदारी को गंभीरता से लेता है। लोगों ने सोचा था कि प्रभु यीशु के सुसमाचार का प्रचार करने वाले इन प्रेरितों का मुहर बंद हो जाएगा, वे बंदीगृह की चारदीवारी में ही दफन हो जाएंगे, उनका किस्सा खत्म हो जाएगा। लेकिन जो ईश्वर का कार्य करते हैं, उन्हें मनुष्य कैसे बंदी बना सकते हैं? ईश्वर ने न केवल उन प्रेरितों को बंदीगृह से मुक्त किया, बल्कि बंदीगृह का अधिकारी भी अपने परिवार के साथ मुक्तिदाता प्रभु यीशु में विश्वास करता है। प्रभु के जो भक्त संकट में फंस जाते हैं, प्रभु जरूर उनकी रक्षा करता है और उनके लिए सब कुछ में भला करता है। एक तरह से एक ईसाई का पूरा जीवन एक परीक्षा है। उन पर दुनिया और शैतान द्वारा आरोप लगाया जाता है, प्रलोभन दिया जाता है और दुर्व्यवहार किया जाता है। यीशु मसीह में उनके उद्धारकर्ता के रूप में उनके विश्वास को नष्ट करने के लिए सभी झूठे आरोप लगाया जाता है। यीशु जानता है कि यदि हमें अकेला छोड़ दिया जाए तो हम अपनी रक्षा करने में सक्षम नहीं होंगे, हम खो जाएंगे और उत्पीड़ित होंगे, क्योंकि हम न केवल संसार के शक्तियों खिलाफ लड़ते हैं, बल्कि स्वर्गीय स्थानों में प्रधानता और शक्तियों के खिलाफ लड़ते हैं। इफी 6-12। इसलिए वह पवित्र आत्मा भेजता है ताकि धार्मिकता और न्याय को बरकरार कर रखने के लिए और सच्चाई की रक्षा करने के लिए। यह पवित्र आत्मा हमारे दिलों और दिमागों में काम करता है, हमें मसीह में विश्वास में लाने के लिए। हमें पवित्र आत्मा को निरंतर हमारे जीवन में आह्वान करना है। उभरते कलीसिया के लिए एक देखभाल करने वाली मार्गदर्शिका के रूप में मरियम ने पहले ही ऊपरी कक्ष में अपनी मिशन शुरू कर दी थी, पवित्र आत्मा के आने की प्रतीक्षा करते हुए, प्रेरितों के साथ प्रार्थना करते हुए। CF अधिनियमों 1-14। इस अर्थ में सदियों से न ईसाई धर्म प्रायणता ने मैरी को विभिन्न उपाधियों से सम्मानित किया है, कई मायनों में, जैसे कि चेलों की, विश्वासियों की और उन सभी की जो मसीह में पुनर्जन्म लेते हैं, और चर्च की माता के रूप में भी आध्यात्मिक लेखकों के ग्रंथों के साथ साथ पोप बेनेडिक्ट 14 और लियो 13 के मैजिस्ट्रियम में उपयोग किया जाता है। इस प्रकार नियम स्पष्ट रूप से स्थापित है, जिसके द्वारा धन्य पॉल 21 नवंबर 1964 को दूसरे वेटिकन काउंसिल के तीसरे सत्र के समापन पर धन्य कुंवारी मरियम को कलीसिया की मां, यानी सभी ईसाइयों की मां के रूप में घोषित किया गया था। सभी के लिए और साथ ही पुरोहितों के लिए भी, जो उसे सबसे प्यारी मां कहते हैं, और इसलिए यह स्थापित किया कि ईश्वर की मां को इस सबसे कोमल उपाधि से पूरे ईसाई लोगों द्वारा सम्मानित किया गया है। भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है जिसके जरिए जान और माल दोनों का नुकसान होता है। इतिहास में कई ऐसे भूकंप आए हैं जिसने बहुत भारी नुकसान देश और लोगों को पहुंचाया है। आज के पहले पाठ में भी हम भारी भूकंप की घटना को सुनते हैं, परंतु इसमें किसी का नुकसान नहीं होता, अपितु यह घटना के जरिए एक कारापाल और उसका परिवार ईसा मसीह में विश्वास करने लगते हैं। कारावास एक दंडनीय जगह है जहां पर लोगों को सजा दी जाती है। प्रभु ने उस कारावास में भी अपनी महिमा प्रकट की जहां पर पौलुस और सीलस ने अत्याचार में भी प्रभु का गुणगान किया। सुसमाचार में प्रभु यीशु ख्रीस्त पुनः सहायक के विषय में बताते हैं कि जब वह आएगा तो पाप, धार्मिकता और दंडाज्ञा के विषय में संसार का भ्रम प्रमाणित कर देगा। प्रभु का आत्मा केवल सत्य के प्रति नहीं परंतु पाप और अधार्मिकता के प्रति भी खुलासा करेगा और सत्य के पथ को आलोकित करेगा। यीशु ने हमें ख्रीस्तीय बुलाहट लोगों के समक्ष यीशु का साक्ष्य बनने एवं पवित्र आत्मा की मदद द्वारा सही राह चुनने के लिए बुलाया है।
हम आज के पाठों द्वारा ईश्वर के कर्तव्यों को अपने जीवन में पालन करें। आमीन।